मुरारी ने सड़क के किनारे अपनी ठेला गाड़ी रोकी, माथे का पसीना पोंछा और आसपास के घरों को तेज नजरों से देखने लगा। उसकी गाड़ी प्याज की बोरियां एक पुराना तराजू से भरी हुई थी। तभी एक अधेड़ उम्र की महिला घर का कुछ पुराना लोहे का सामान लेकर उसके पास आई। क्यों भैया, यह पुराना लोहे का सामान लेकर कुछ प्याज दोगे क्या? मुरारी ने उसकी तरफ एक तीखी व्यंग भरी नजरें डाली और बोला, यही है क्या? इन्हें देखकर तो यह पुराने लोहा कम और तुम्हारे दादाजी के जमाने का हथियार ज्यादा लग रहा है। इनके बदले प्याज दूं या सोने के बिस्किट दे दूं? ऐसा कहता है। वह महिला यह सुनकर अपमानित महसूस करने लगी। ये क्या बोल रहे हो भैया, बस तोल कर तो दे दो। वजन, इसमें तो लोहे से ज्यादा जंग लगा है। जाओ माँ, अगर तुम्हें प्याज चाहिए तो जाकर बाजार से खरीद लो, मेरे पास नहीं है। वह महिला अपमानित होकर वहाँ से चली गई। वहीं खड़े आर्यन ने यह सब देखा। आर्यन उसी शहर के कॉलेज में पढ़ने वाले समझदार छात्र था। मुरारी का यह बुरा व्यवहार उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मुरारी को सबक सिखाने का फैसला किया और पूरे शहर में सुनाई देने लायक जोर की आवाज से चिल्लाना शुरू किया, पुराना लोहा ले आओ, प्याज ले जाओ, पुराना लोहा ले आओ, प्याज ले जाओ बाबू। आर्यन फिर से धीरे से मुरारी के पास गया। मुरारी भैया, दिन भर इस तरह जोर जोर से चिल्लाते रहने से तुम्हारे गले में दर्द होता होगा ना? तुम्हारी थकान देखकर मुझे तो तरस आ रहा है। मुरारी ने लाचारी से कहा, क्या करूं भाई, अगर चिल्लाऊंगा नहीं तो लोग बाहर नहीं आएंगे। गला तो बैठ गया है, लेकिन व्यापार तो करना है ना। आर्यन ने उसे एक आइडिया दिया, तुम अपनी एक आवाज म्यूजिक प्लेयर में रिकॉर्ड करके उसे अपनी गाड़ी पर क्यों नहीं लगा लेते? वो चिल्लाता रहेगा और तुम आराम से गाड़ी ढकेलते हुए जा सकते हो। मुंह को पूरा आराम रहेगा। ऐसा कहता है। मुरारी की आंखें चमक उठी और वो, लेकिन नए म्यूजिक प्लेयर की कीमत तो हजारों में होती है। आर्यन ने कहा कि उसके पास एक पुराना म्यूजिक प्लेयर है जो पूरी तरह से अच्छी कंडीशन में है और वह उसे सिर्फ 500 रुपए में दे देगा। हजारों रुपए बचाने की बात सोचकर मुरारी ने तुरंत अपनी जेब से 500 रुपए निकाल कर आर्यन के हाथ में रख दिए। आर्यन घर गया। उसने प्लेयर को खोला। उसके अंदर एक वॉल्यूम बटन इस तरह फिक्स कर दिया कि उसकी आवाज कोई कम कर ना सके। वो वापस मुरारी के पास आया। मुरारी भैया, अब मैं ये रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, तुम अपने ही स्टाइल में एक बार जोर से चिल्लाओ। मुरारी ने गर्व से हवा में सीना तान कर चिल्लाया, पुराना लोहा ले आओ, प्याज ले जाओ, पुराना लोहा ले आओ, प्याज ले जाओ। आर्यन ने उसे रिकॉर्ड किया। प्लेयर मुरारी को दे दिया। देते हुए आर्यन ने उसे चेतावनी दी, भैया बस एक बात याद रखना, अगर कोई आकर आवाज कम करने को कहे तो बिल्कुल मत करना। अगर तुम ऐसा किया तो लोग तुम्हारी बात नहीं सुन पाएंगे, तुम्हारा व्यापार ठप हो जाएगा। अच्छे व्यापार के लिए इसका जोर से बजना बहुत जरूरी है। मुरारी ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने प्लेयर को फुल वॉल्यूम पर चालू किया और अपनी ठेला गाड़ी ढकेलना शुरू किया। उस प्लेयर की आवाज इतनी भयानक थी कि गली के घरों के खिड़कियां भी कांपने लगी। मुरारी अपनी गाड़ी लेकर एक शांत गली में पहुंचा। वहां का माहौल एकदम खामोश था। तभी अचानक प्लेयर से भयंकर आवाज गूंजी, पुराना लोहा ले लो, प्याज ले जाओ, पुराना लोहा ले आओ, प्याज ले जाओ। उस शोर से गली के पेड़ों पर बैठे कौवे एकदम उड़ गए। एक घर के पास एक मयंक नाम का व्यक्ति फोन पर बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस कॉल की डील पर बात कर रहा था। मुरारी की गाड़ी ठीक वहीं पहुंची और आवाज आ रही थी, पुराना लोहा ले आओ और प्याज ले जाओ। उस भयंकर शोर की वजह से मयंक को फोन पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह घबराकर बाहर आया और बोला, अरे भाई रोको इसे, मुझे फोन पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुरारी व्यंग भरे ढंग से हंसा और बोला, अरे भैया ये मशीन है, मेरा गला नहीं, एक बार चालू हो जाए तो रुकता नहीं। और मुझे तुम्हारे 5 लाख की डील से ज्यादा अपने 5 किलो प्याज की फिक्र है। पुराना सामान हो तो लेकर आओ, नहीं तो दरवाजा बंद कर लो। मयंक गुस्से से लाल हो गया। अरे मुझे लाखों का नुकसान हो रहा है, इस आवाज को कम करो। लेकिन मुरारी को आर्यन की बात याद आ गई। आवाज कम करने से व्यापार गिर जाएगा। उसने मयंक की बात को अनसुनी की और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब एक दूसरे घर में विजय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बाहर से आ रही भयंकर आवाज से बेचारी लड़की डर गई। अरे क्या हुआ, तुम किसी रेलवे स्टेशन पर हो या किसी ने तुम्हारा अपहरण कर लिया? विजय ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे नहीं बाबा, ये तो प्याज वाला है। उसने मुरारी पर चिल्लाकर कहा कि वहां से चले जाए। लेकिन मुरारी को उस पैर की आवाज से एक अलग ही किक की मजा आ रही थी। वो झूमते हुए आगे बढ़ रहा था।
और हाँ, इस शोर से बचने के लिए उसने अपने कानों में रुई ठूस ली थी। एक घर में योगेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हेडसेट लगाकर क्लाइंट के साथ कॉल पर बात कर रहा था। तभी बाहर से बम फटने जैसे आवाज आई। पुराना लोहा ले आओ और प्याज ले जाओ। क्लाइंट बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। योगेश ने खिड़की से चिल्लाकर कहा, ओ भाई, उस आवाज को कम करो, मेरी मीटिंग खराब हो रही है। मुरारी ने शांति से जवाब दिया, व्यापार के लिए आवाज तो होनी चाहिए सर, तभी तो पता चलेगा कि मैं आया हूँ। ऐसा कहते हुए साउंड बढ़ाते हुए आगे चला गया। एक घर में तन्मय नाम का लड़का ऑनलाइन एग्जाम लिख रहा होता है। उस भयंकर शोर से उसके हाथ से पेन छूट गया। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए और रोते हुए बोला, माँ वो कौन है? दिमाग फट रहा है, क्वेश्चन पेपर पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ मैं। वहीं बैठा रघुराम नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना सीना पकड़ लिया और कांपते हुए बोला, अरे बाप रे, कौन है ये राक्षस? मेरी दिल की धड़कन ही बढ़ गई है, कोई इसे रोको। उसी समय हॉल में बैठा धीरज टीवी देख रहा था। उसने टीवी की आवाज बढ़ाई, लेकिन मुरारी के शोर के सामने कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने रोकने के लिए कहा, अरे बंद करो रे बाबा, मैं टीवी पर आने वाले डायलॉग्स को नहीं सुन पा रहा हूँ, जरा बंद करो, अपनी आवाज बंद करो, तेरे प्यार से मेरा सीरियल ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहता है। देखते ही देखते गली के सारे लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने मुरारी को चारों तरफ से घेर लिया और उसे वॉल्यूम कम करने की मिन्नतें करने लगे। भैया कृपया करके इस आवाज को कम कर दो, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन मुरारी अहंकार से भरा हुआ था। उसने साफ मना कर दिया, कम करने का कोई सवाल ही नहीं है। आर्यन बाबू ने मुझे बताया है कि आवाज कम करने से व्यापार कम हो जाता है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो अंदर जाकर अपने दरवाजे बंद कर लो। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में सायरन बजाती हुई पुलिस की जीप वहां पर आकर रुकी। इंस्पेक्टर जीप से बाहर निकले। उन्होंने सीधे जाकर मुरली के प्लेयर को बंद कर दिया। उसे घूरते हुए पूछा, क्या है रे बाबा, क्या मजाक है? पूरे मोहल्ले में क्या ये न्यूसेंस मचा रहा है? मुरारी बिना डरे उल्टा चौड़ में बोला, साहब मैं तो पुराना लोहा खरीद रहा हूँ, इसमें जुर्म क्या है? मैंने किसी को मारा पीटा तो नहीं ना? इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, जुर्म है। नॉइस पॉल्यूशन रेगुलर एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल से ज्यादा शोर मचाना एक गंभीर अपराध है और तुमने इसका घोर उल्लंघन किया है। चलो तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही मुरारी की सिट्टी पिट्टी गुर्म हो गई। वो कांपने लगा। अरे क्या गिरफ्तार? क्या इस जरा सी आवाज के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा? पुलिस वाले ने उसे घसीटकर जीप में बिठा दिया। इधर गुस्से में भड़की हुई भीड़ मुरारी की ठेला गाड़ी पर टूट पड़ी। लोगों ने पल भर में ही उसका सारा प्याज लूट लिया। उसकी गाड़ी को तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूर खड़े आर्यन ने यह पूरा तमाशा देखा, अपनी किताबें समेटी और शांति से वहां से चला गया। कहानी की सीख, अहंकार और दूसरों को परेशान करने वाला स्वभाव हमेशा इंसान को बर्बादी की तरफ ही लेकर जाता है। दूसरों के साथ विनम्रता, सम्मान से व्यवहार करना ही असली व्यापार और सच्ची सफलता है।